ओके, सो पॉलिनोमियल्स। अगले चैप्टर पर आइए। सर एक सेकंड। पॉली प्लस नॉमियल्स। मोर देन 4 पॉली का मतलब मैनी, नॉमियल्स का मतलब टर्म्स। सो मोर देन 3 टर्म्स। एनी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैविंग मैनी टर्म्स, हाँ। इवन वन टर्म होगा तब भी पॉलिनोमियल ही है, इसलिए मोर देन नहीं लगाएंगे। ठीक है, एनी पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन? एनी एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक का मतलब समझते हो कि जिसमें एक्स वाई जेड ये सब आते हो, वेरिएबल एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये सब आते हैं। वेरिएबल अलजेब्राइक expression having many terms is called polynomial। जैसे कि ये देखो ax to the power 4 plus b x cube plus cx square plus dx plus e, ऐसा हो सकता है। ये अगर ऐसा ना भी मानना चाहो, ये सब पॉलिनोमियल है। ऐसे देखो 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल, इसमें कितनी टर्म है बोलो? इस पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं? तो और वेरिएबल कितने हैं बताओ जल्दी? 2 है कि सिर्फ x है? x। और अगर x और y दोनों होते तो 2 वेरिएबल्स होते हैं, x y z की भी है आपके में फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो उसमें 3 भी हो सकते हैं, लेकिन ये 1 वेरिएबल का। अगर इसमें 3 टर्म्स हैं तो इसे क्या कहोगे? सही है, तो इसका नाम क्या पड़ गया? ट्राइनोमियल। अच्छा मुझे ये बताओ बाइनोमियल का कोई एग्जांपल जानता है? यस सर 7x minus 3। सही है, देखो ये ध्रुव ने बताया, सही गलत? नहीं गलत हो या सही हो, ये बताओ सौम्या, क्या ये बाइनोमियल है कि नहीं? नहीं है, मतलब माइनस तो हो सकता है। हो सकता है ये मोनोमियल है, मोनोमियल क्योंकि सिंगल आ जाएगा। हाँ। तो ये तो 4x है तो ये नहीं होगा, और कोई बताओ? 5z minus 5y। हाँ ये भी हो सकता है, ये भी कर सकते हो 5x स्क्वायर माइनस 7, ये भी हिट्रोजीनियस टर्म्स हैं, अलग अलग हैं, ये आपस में तो नहीं सॉल्व होंगी ना। तो ये क्या है? एज 2 टर्म्स, तो इसे क्या कहेंगे बोलो? बाइनोमियल। अच्छा एक बात बताओ कि जैसे ये बाइनोमियल है तो मोनोमियल का किसी के पास एग्जांपल है? एक ही बताओ कोई, जैसे 100 या 2x। 100 1 2 3 4 100 माइनस 100 2x और 3x क्यूब भी क्या मोनोमियल है? हाँ। सो आर मोनोमियल having 1 term। अच्छा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपने देख लिया, ठीक है? तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में ये सब क्या है? ए बी सी डी, यहाँ क्या है बताओ? ABCD वेरिएबल कोफिशिएंट्स। ये 2 किसका कोफिशिएंट है? x स्क्वायर का। सो ये जो 2 है यहाँ पर देखो 2 इज कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट है? 2x ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर। अच्छा ये बता सकते हो कि x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? 7 इज कोफिशिएंट ऑफ x। अच्छा मैं यहाँ पे अगर आपसे बात करूँ तो मुझे बताओ अक्षित x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? सो -5। -5 इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ -7 क्या है अक्षित? कांस्टेंट टर्म। तो कौन सी टर्म है? कांस्टेंट टर्म। अच्छा मान लीजिए इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है? x स्क्वायर 2 है, तो वो उसकी डिग्री कही जाए। हाईएस्ट पावर रेज्ड टू पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है?
कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का, ये कितने डिग्री का है? 4 डिग्री, ये कितने डिग्री का है? 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। 1 का नहीं है। -100 को क्या लिख सकते हो बोलो? क्या -100 इंटू अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है x टू द पावर 0 0 डिग्री का, 1 में कैसे 0 डिग्री। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है? पावर रेज्ड टू वेरिएबल। इसे इंटू 1 नहीं लिख सकते हो क्या? और 1 को क्या लिख सकते हो? x टू द पावर 0। बात समझ में आ गई? तो अब 3 चीज सीखेंगे। व्हाट डज इट मीन बाय कोफिशिएंट? That is multiple of a variable is called coefficient. क्या कहोगे बताओ? Multiple of variable is called coefficient. Multiple of a variable is called coefficient. अच्छा ये बताइए सौम्या, कांस्टेंट टर्म किसको कहेंगी? कांस्टेंट टर्म कोई ऐसा न्यूमेरिकल जिसके पीछे उसका वेरिएबल ना हो। जाहिद, निखिल, एनी टर्म फ्री फ्रॉम वेरिएबल, न्यूमेरिकल, एनी टर्म ऑफ पॉलिनोमियल Numerical जिसमें ही कोई वेरिएबल ही ना हो। एनी न्यूमेरिकल फ्री फ्रॉम, न्यूमेरिकल वैल्यू अलग बात है, और वैसी वो टर्म भी है, वो थर्ड टर्म है कि नहीं? तो क्या कहोगी? एनी टर्म ऑफ पॉलिनोमियल फ्री फ्रॉम वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल हुई नहीं। एनी टर्म ऑफ पॉलिनोमियल फ्री फ्रॉम वेरिएबल। अच्छा ये बताओ कि निखिल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहोगे? कम हो सकती है इसकी डिग्री की हाईएस्ट पावर, हाँ बोलो बोलो। The highest power raised to the variable is called degree. हाईएस्ट पावर रेज्ड टू वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखो इस चीज को, हाईएस्ट पावर रेज्ड टू वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। उस पर डिग्री कहेंगे। लाओ अब देखो, जो पॉलिनोमियल होते हैं उसमें उसके कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म्स को रियल नंबर होना चाहिए। इन any algebraic expression will only be said as polynomial. And algebraic expression वो तभी polynomial होगी। Expression is said to be a polynomial if its coefficients and constant term are real numbers. Real numbers. अब जरा देखो अक्षित, √2x² प्लस पाई, बोलो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? पाई की वैल्यू तो फिर बोलो चाहे इसी से पॉलिनोमियल हाँ होगा, क्योंकि रियल नंबर इसका कोफिशिएंट और इसकी कांस्टेंट टर्म दोनों रियल नंबर है कि नहीं? है। जब यहाँ लिखा है कि रियल नंबर है, ये सब रियल ही इरेशनल भी हो सकता है, रियल नंबर और इरेशनल के अंदर ही आता ये आ जाता है। एंड अब एक और चीज कही गई है, एंड द एक्सपोनेंट्स, जो इसकी पावर्स होती हैं उनको क्या कहते हो? एक्सपोनेंट शुड बी नॉन नेगेटिव नंबर्स। जीरो भी हो सकता है, जैसे इसमें जीरो लगा, 0, 1 और 2 इंटीजर होना चाहिए, हाफ नहीं चलेगा, √x नहीं चलेगा, पावर और माइनस भी नहीं चलेगा, रूट भी नहीं चलेगा। एंड एक्सपोनेंट्स रेज्ड ऑन वेरिएबल, यहाँ पे एक्सपोनेंट ना लेना, कर देना 2 पे, हाँ पे वो नहीं चलेगा, वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। एक्सपोनेंट्स रेज्ड ऑन वेरिएबल आर नॉन
नेगेटिव इंटीजर्स। इस सेंटेंस को बोलो सौम्या, यही बोलो। इधर देखिए, an algebraic expression is a उधर मत देखो, फिर बात बिगड़ जाएगी। an algebraic expression is a इतनी देर नहीं, बोलो अक्षित। An algebraic expression is a coefficient. It's said to be a coefficient and नहीं बोलो। an algebraic expression is said to be a polynomial if its both terms are real number. नहीं बोलो। An algebraic expression is said to be a polynomial if its coefficient and constant are real number and पूरा बोलो। an algebraic expression is said to be a polynomial when its exponent, when its coefficient and its constant, its coefficient is constant and the exponents are non-negative. नहीं मिला दिया, अब फिर से बोलो। Algebraic expression said to be a polynomial and its coefficient and constant term are real numbers and its exponents are not in negative or half sign. Non-negative integers. हाँ, इंटीजर्स मतलब इंटीजर हो, निगेटिव ना, जीरो भी हो सकते हैं। हाँ, और कोई बता सकता है? बोलो। An algebraic expression is an algebraic expression is said to be polynomial. Its coefficient is एक बार गलती बोलो ना फिर constant and Sir, फिर से बोलो। real number नहीं, सही बोला। and the power of variables are not in the form of negative integers. नहीं बोलो, इस फ्रेमिंग नहीं सही बोलो। हाँ, बोलो। अभी आ सकते हैं। an algebraic expression is said to be a polynomial if its coefficients and constants are real number and exponents rise to a variable are not minus नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, या ये कह सकते हो जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो भी हो सकता है, एक बार बोलो। और whole numbers वो exponents तो सबसे अच्छा है, वही लिख दो। exponents are whole नॉन numbers. नेगेटिव इंटीजर को क्या लिख सकते हो? Whole वो तो numbers. सबसे अच्छा होता है। सर ना? याद हाँ बोलो। An algebraic expression is said to be a polynomial when its coefficient and constants are real number and its exponent raised is a non-negative integer I बोलो. बहुत अच्छा, बोलो। Strong, समझ में नहीं बात? चलो फिर से समझते हैं। अच्छा, अब ये क्या हो गया? यहाँ पर कोफिशिएंट्स क्या है बताइए? जो कोफिशिएंट्स हैं एंड कांस्टेंट टर्म, वो क्या रियल नंबर्स हैं? यस सर आर रियल एंड पावर क्या है? होल नंबर है क्या? होल नंबर। सो इसलिए ये क्या हुआ? पॉलिनोमियल हुआ। यस सर तो हम ये देखेंगे कौन सा पॉलिनोमियल है। तो जाहिद आप मेरी थोड़ी मदद करें, मुझे ये बताइए क्या इसे मैं पॉलिनोमियल कहूँ? बोलो। नहीं कह सकते, निखिल कह सकते हैं कि नो नहीं? सर क्यों? सर क्योंकि अगर वो ऊपर जाएगा तो उसके माइनस में हो जाएगा। हाँ, सही कह रहे हो। यानी ये इसे क्या कह सकते हैं? x प्लस एक्स टू द पावर -1। तो पावर तो निगेटिव हो गई, तो फिर ये नहीं हुआ ना। अच्छा, ये बताओ कि 2√x और प्लस √2x जाहिद इज इट ए पॉलिनोमियल और नॉट? व्हाई? क्योंकि x की पावर यहाँ क्या है? हाफ वो नहीं चल पाएगा। हाफ पावर। जबकि यहाँ रूट चल जाएगा क्योंकि ये तो रियल नंबर है। तो √2x, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। अच्छा, 1/2 x² प्लस √2x और प्लस पाई। बोलो अर्पिता, ये क्या पॉलिनोमियल कहें कि ना कहें? सर पॉलिनोमियल है. है।
सो इट इज ए पॉलिनोमियल। इसका मतलब है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई पॉलिनोमियल क्या होता है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। नाउ वी विल मेक टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो अभी पॉलिनोमियल्स में एक तो ये हम ये देखेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं और उनकी डिग्री भी देख लेंगे। बाइनोमियल और ये सब हाँ वो सब देखेंगे। के अलावा भी सर डेफिनेशन बताइए। ठीक है, ऊपर का नाम है सर बस वो एकदम लास्ट है जो बना के डेफिनेशन लिख लो, थोड़ा सा नोट करो इसको, ये जरूरी चीज है इसलिए। सर आपने इसकी प्रॉपर्टी की थी? ये चीज चलो समझ में आई बात नहीं? सर वो भी लिखना है एग्जांपल्स की कौन पॉलिनोमियल है नहीं है। सर वो आपके ऊपर है, हम तो पीडीएफ भेज देंगे। आपको लगता है कि लिखना चाहिए तो लिखो, नहीं लिखो, जो आपको जरूरी लगे वो लिखो। सर आपने वो जो नोट्स दिया है उससे भी पढ़ के एग्जाम लिख सकते हैं। वो नोट्स में ये नहीं पढ़ा। मैंने पूरा पढ़ के पिक्चर भी देखी। हमारे साथ अच्छा अब देखो पॉलिनोमियल के टाइप्स। ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। That is, polynomials can be subdivided into two types. One is on basis of terms. On basis of terms. और ये क्या है? On basis of degree. तो इसका पहला टाइप है मोनोमियल। Monomial is a polynomial having one term. Monomial is a polynomial having one term. अच्छा, मोनोमियल की क्या डिग्री हो सकती है जाहिर? मोनोमियल की कितनी डिग्री मतलब हो सकती है क्योंकि 2 भी हो सकता है, -7x भी हो सकता है, 3x स्क्वायर भी हो सकता है, और x to the power 100 भी हो सकता है। क्या माइनस सब में एक ही टर्म तो है? माइनस करने एक ही टर्म है ये। जब दो चीजें आएंगी ना तो +3, अब 2 टर्म हो गई। तब ये प्रोडक्ट है ना, पावर पावर नहीं, मतलब पावर तो इसकी 1 है, इसकी 1 डिग्री, इसकी 2 डिग्री, इसकी कितनी डिग्री है? इसकी 0 डिग्री 0, क्योंकि 2 को क्या लिख सकते हो? 2 into x to the power 0 नहीं लिख सकते हो क्या? तो कितनी डिग्री होगी? 0 नहीं होगी। कांस्टेंट टर्म की कितनी डिग्री होगी? 0। कांस्टेंट ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो 0। अच्छा समझ में आ गया मोनोमियल? ये बताओ कांस्टेंट टर्म की भी तो हो सकती है। मतलब कांस्टेंट टर्म की नहीं होगी, वो तो पूरे में देखा जाता है जो हाईएस्ट पावर। हाँ अच्छा बाइनोमियल बताइए। बाइनोमियल की भी कितनी डिग्री हो सकती है? उसके 2 टर्म्स होते एनी हैं। पॉलिनोमियल containing 2 terms is called binomial. Any polynomial containing 2 terms. So जैसे x + 7 हो सकता है इसका एग्जाम्पल, और y² + 2 भी हो सकता है क्या? y² + 2 हाँ ये हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। नाउ अब ट्राइनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल कंटेनिंग 3 टर्म्स।
polynomial containing या having three terms. For example, सर 7x plus 5y plus z मतलब z सही है। इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद तो और भी क्वाड्रोनॉमियल, पेंटानॉमियल, हेक्सानॉमियल, सेप्टानॉमियल, ऑक्टानॉमियल, मोनोनॉमियल, डेकानॉमियल, जितना चलाते चलते, हमें ज़्यादा लेना देना नहीं। ये सभी क्या हैं? क्या ये सभी पॉलिनॉमियल है? हाँ, नॉमियल। तो आपसे ऑन बेसिस ऑफ ये नेक्स्ट है ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। सो ऑन बेसिस ऑफ डिग्री देखो 1, एक होता है जीरो पॉलिनॉमियल। जीरो पॉलिनॉमियल कोई एग्जांपल है आपके माइंड में? जीरो पॉलिनोमियल वही 2 था, खाली 2 एक कांस्टेंट वो और कोई माइंड में आ रहा? 7 खाली 7 खाली ऐसे कह 7 रहे हैं जैसे कि निखिल ने बताया कि जीरो इटसेल्फ इज ए जीरो पॉलिनॉमियल। क्या सर? जीरो ही जीरो पॉलिनॉमियल। जैसे जीरो itself is zero poly। कभी भी पॉलिनॉमियल को एक्सप्रेस किससे करते हैं बताओ? px, qx, इन सब से एक्सप्रेस करते हैं। rx, जैसे मान लो x स्क्वायर प्लस 2, बोलो इसमें जो वेरिएबल है वो अंदर डाल दो। अब दूसरा कोई पॉलिनॉमियल आपको कहना है तो नहीं, एक और लिखेंगे तो qx लिख दो। कोई भी इन्हीं में से किसी को qx लिखो, किसी को px लिखो, किसी को rx लिखो। और किसी को अगर y के टर्म्स में चाहते हो pqr अपने मन से लगा सकते हो, सिंबल है। जैसे y स्क्वायर प्लस 7, तो ये y के टर्म्स में हो गया कि नहीं? और क्या a और सामने अगर चाहें तो इसे py लिखते हैं, नहीं ay लिख सकते कुछ भी हैं। लिख सकते हो। pqr वैसे जनरली p से शुरू होते हैं, pqrst, a से शुरू नहीं होते हैं, p के आगे b है, ठीक? जीरो और वेरिएबल अब जैसे ये qx है तो क्या इसे x क्यूब प्लस 7 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 लिख सकते हैं? ये क्या होता है? पॉलिनॉमियल्स आर एक्सप्रेस्ड एज px, qx, rx। समझ में है? पॉलिनॉमियल को किससे एक्सप्रेस करते हैं? पॉलिनॉमियल्स। सर तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया था वो 2 और 7 वो भी होगा ना? सब होंगे। पॉलिनॉमियल्स आर एक्सप्रेस्ड एज px, qx, rx, ऐसे हो सकता है। इवन t भी हो सकता है। समझ नहीं बात? तो ये सब क्या हो सकते हैं? इससे पॉलिनॉमियल को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल 2 देखो, क्या ऐसा वहाँ कुछ किया गया कि नहीं किया गया? एग्जांपल 2 देखो, पेज नंबर 32 पे। मतलब एक पॉलिनॉमियल ले लिया, उसको किसी भी चीज से एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, देख रहे हो? सब तीनों से किसी से भी कर लो, जो वेरिएबल है लिखा 32 पे नीचे, सबसे नीचे। अच्छा, तो अब यहाँ पर आप जीरो पॉलिनॉमियल कौन सा होता है? इसका एग्जांपल क्या है? क्या जीरो और कांस्टेंट पॉलिनॉमियल? सर ये फर्स्ट वाला आपने जो लिखा जीरो पॉलिनॉमियल को जीरो कैसे है? वो अगर जीरो लिखा है तो उसे जीरो पॉलिनॉमियल, उसे कांस्टेंट नहीं कहेंगे। अच्छा, जीरो पॉलिनॉमियल की एक 7 है, तो 7 की लोग डिग्री बता रहे हैं, इसकी डिग्री कितनी बताओ? जीरो डिग्री कितनी है? अच्छा, जीरो पॉलिनॉमियल की डिग्री बताओ। बट ये सौम्या कह रही नहीं, हम तो इसकी पावर 100 लिखेंगे, 100 डिग्री है। और अर्पिता कह रही नहीं, हम तो जीरो को जीरो की पावर x की पावर 50 लिखेंगे। तो बोलो जीरो पॉलिनॉमियल की डिग्री डिफाइंड होगी कि नहीं? कि अपने मन से कोई कुछ भी लगाता रह जाएगा, क्योंकि जीरो में कुछ भी लगाओ जीरो ही है। सो इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो फिर कैसे हो गया ये? क्योंकि इसके आगे कुछ भी लगाओगे तो वो तो जीरो ही रहेगा। तो बोलो इसकी डिग्री डिफाइंड है। देखो, इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। और जीरो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, सो दैट इज such polynomial is free from variable। जीरो डिग्री
zero polynomials. पॉलिनोमियल्स आर फ्री फ्रॉम, वो किससे होते हैं, उनमें कोई वेरिएबल नहीं होता। यानी क्या इसका एग्जांपल 7 हो सकता है, पाई हो सकता है, -100 हो सकता है, और इसकी डिग्री कितनी होगी? यहाँ से लेके बताओ। सर जीरो Zero. इट्स डिग्री, क्योंकि बेस्ड ऑन डिग्री है ना ये। Yes. तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज Zero polynomial में भी ये 7 to 8 ऐसे कुछ भी आ सकता है ना? Zero polynomial में भी एग्जांपल में उसके 7 to 8 कुछ भी कोई भी नंबर। 0 पॉलिनोमियल में सिर्फ 0 है, कांस्टेंट में सब है। समझ में आई बात? इतना ही रखो, इससे आगे कर लो। बस इतना ही है।